अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ऐसी टाइम 5 मिनट की टाइम फ्रेम की जो है ना वो स्कैल्पिंग की ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसका विन रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा देखिए 100% मैंने इस पे लिखा हुआ है। लेकिन देखिए 100% कुछ नहीं होता। 100% कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में काम नहीं करती। इस बात को आप जहन में रखते हुए इसमें जो है इसका जो है ना मिनिमम मिनिमम विन रेट 80% से प्लस है। ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी जो है अगर आप इसको बैक टेस्ट करो, ठीक है, और दूसरा जो है ना इसको प्रैक्टिस करो, इसमें थोड़ा सा स्ट्रांगली खुद को स्ट्रांग बना लोगे ना इसमें तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लिए पैसा बनाना। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेटेजी जो है ना सबसे ज़्यादा ये सिर्फ 5 मिनट पे काम करेगी। ठीक है। और दूसरा ये है हम जिस टूल की तरह यूज़ करेंगे, जिस टूल के ज़रिए इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा और सिंपली हमारा एक ही टूल यूज़ होगा। कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे को फिबोनाची खोलना है, अपना फिबोनाची की सेटिंग में जाना है, अपना 0.5 में बाकी सारे ऑफ कर देता हूँ। 0.5 और 0.618 ये दो आपने सेटिंगें ऑन कर लेनी है। सिंपली आप इसको देखते जाना और इसका रिजल्ट देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कितना इजी हो जाएगा पैसा बनाना। ये दो सेटिंगें ऑन कर लेनी है, 0.5 और 6.5। और अब हमने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको लो और हाई मार्क करना आना चाहिए लाजमी। ठीक है। अब हमने देख लिया यहाँ से मार्केट तेजी से निकली है। अब हम इसका जो है फिबोनाची लेंगे। अब ये अप ट्रेंड में हमारे को नजर आ गई ना, पीछे अपने आप सारे हाई ब्रेक कर दिए तो इसने अप ट्रेंड में नजर आ रही है। अब हम इसको यहीं से टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कितने एसएल मिलते हैं, कितने डीपीस मिलते हैं। इसको यहाँ से मैंने मार्क किया टॉप के यहाँ तक, जहाँ पर इसका टॉप है। फिर हमने इसके जो 0.5 वाला लेवल है और 612 618 वाला लेवल है इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया गोल्डन पॉकेट। अच्छा, रिट्रेसमेंट आपको मैं बता दूं, रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि लास्ट जो कैंडल है ना, लास्ट बाई की कैंडल है या सेल की कैंडल है। अभी हम अपसाइड देख रहे हैं तो अपसाइड का बता देता हूँ आपको। लास्ट बाई की कैंडल है, उसका लो ब्रेक होगा तो वो रिट्रेसमेंट कहलाएगी। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट नहीं कहलाएगी, यहाँ पर मैं इसको हाई कंसीडर नहीं करूंगा जब तक ये, जैसे इसको मैंने हाई कंसीडर इसलिए करा है कि इस वाला जो लो है ये ब्रेक हुआ है उससे नीचे आई है मार्केट, तभी इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर करूंगा। ठीक है। सिंपली मेरा जो इसमें रिस्टो रिवॉर्ड इतना हाई नहीं है। अगर आपको 618 वाले लेवल से अगर एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन 0.5 वाले लेवल से भी आपको एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर आपका आरआर कम आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता दूं। इसका सिंपल तरीका ये होगा, एफएल आपका लास्ट लो के नीचे ही लगेगा। ठीक है। क्योंकि हमारे को तो वो ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड जब तक इससे ऊपर है, इस लो से ऊपर है तो ट्रेंड इसका अप है और इसका जो टीपी होगा वो लास्ट हाई तक होगा। हाई तक मैं क्यों दे रहा हूँ, तो टीपी तो और भी बड़ा मिल सकता है। हाई तक इसलिए दे रहा हूँ देखिए, जब तक ट्रेंड है ना ऊपर तो ये हाई लाजमी टच करेगा और जिस टाइम ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो वो वहां से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट में। ये आपको इजी 1:1 की ट्रेड मिली। ठीक है। एक ट्रेड ये मिली, हम इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा लो है और हाई हम किसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। फिर ये अभी हाई में ही मारेंगे, जब तक ये मार्केट चल रही है इसको हम हाई कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए मार्क करके रखूँ तो शायद हमारे को इसमें एंट्री मिल जाए, लेकिन हम इसको हाई कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए एंट्री मिल रही है लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हाई हमारा ये होगा, ये वाला। अच्छा, ये भी नहीं होगा, सॉरी माजरत। हाई हमारा वही होगा जो लास्ट उसकी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हो। देखो ये बाई की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है तो कंसीडर फिर हाई यही वाला होगा। ठीक हो गया। फिर हम इसको गोल्डन लेवल मार्क करेंगे। देखो इस हाई के नीचे कंसीडर ब्रेक नहीं हुई है, फिर टॉप पे ये आती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है। इससे ऊपर ये वाली कैंडल है और इसके नीचे जो है वो रिट्रेसमेंट हुई है, कैंडल क्लोज हुई है तो मतलब प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। यहाँ से आपकी एंट्री मिली, एसएल आपका यही आएगा और टीपी आपका लास्ट हाई आएगा। आरआर इसमें कम आ रहा है, 1:1 आ रहा है। आरआर आपका तब अच्छा आएगा जब आपको 618 वाले लेवल से एंट्री मिलेगी तो वहाँ आपका आरआर अच्छा हो जाएगा, 1.56 तक मिल जाएगा। ये बेसिकली क्विक क्विक प्रॉफिट बनाने की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसमें आपको ज्यादा लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आधे एक घंटे में आपके पैसे बाहर आ जाएंगे इसमें। अब मैं इसका लो पकड़ूंगा। ठीक है। अब इसका हाई कंसीडर करूंगा इसको।
ठीक है, इसको हाई कंसीडर करूंगा, क्यों करूंगा, देखें यहाँ तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ तो ये आज का हाई होगा, ये हाई नहीं कहलाएगा, इसका लो ब्रेक हो जाता तो फिर इसका हाई मैं यहाँ पर कंसीडर कर देता। लेकिन जो है इसका हाई ये वाला आ गया, ये हमने इसका गोल्डन पॉकेट मार्क कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि देखें हर किसी को लेवल समझ नहीं आते, अगर आपको काम आता है तो फिर तो आपको समझ आ जाएंगे इजी, अदरवाइज आपको मुश्किल होगा। अच्छा, एफएल आप छोटा कर सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। एफएल जो है ये मैं अगर लास्ट लो के नीचे दे रहा हूँ तो उसकी वजह ये है कि ये पूरा ट्रेंड के साथ साथ मूव करेगा। टॉप पे इसका हाई होगा, टीपी होगा जो इसका लास्ट टॉप था, ठीक है, 1:1.5 की आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गई। विन रेट इसमें इतना अच्छा है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, तब तक आपको वो मिलता रहेगा। जैसे ही आपका पहला एसएल हिट होगा वो समझ लें उसके बाद डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम की गेम है ये, तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलेंगे। फिर एक ये लो कंसीडर करेंगे, ये इसका लास्ट हाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। टीपी तो हमारे को यहाँ मिल गया था, वही हाई बन गया, वही लो बन गया, दोबारा से हमने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पर हमने 618 पे एंट्री अगर हमारे को मिल जाती है, लास्ट इसके लो के नीचे एसएल आ गया और लास्ट इसका हाई इसका टीपी आ गया, 1:1.5 का मिल जाएगा। 1:1.5 तक का आपको इसमें टीपी इजीली मिल सकता है अगर 1:6 तक अगर आपकी एंट्री मिलती है। और अगर आपको एंट्री इसमें 0.5 से मिलती है तो 1:1 तक का आपको इसमें टीपी मिलेगा। देखो, कंसीडर हाई के ऊपर मैं ट्रेड पता है क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, इसमें बार बार आप घुसेंगे, बार बार निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें, अगर मैंने यहाँ पर इसकी ट्रेड पकड़ ली है ना, और मैं फर्स्ट अगर मेरा ब्रेकआउट मेरा कामयाब ब्रेकआउट मेरे को फर्स्ट टाइम में मिल जाता है और रिट्रेसमेंट में मैं इसको पकड़ लेता हूँ, देखें मेरे को टीपी बड़े भी मिल सकते हैं। फिर मेरे को एक ही ट्रेड चलानी है और फिर कितनी लंबी चलानी है वो देख लें आप। लेकिन हमें स्कैल्पिंग करनी है, प्रॉपरली प्रॉपरली काम करना है, तो हमारा तरीका यही होगा कि 1:1.5 पे 1:5 पे जो इसका लास्ट हाई होगा उस तक हम निकल जाएंगे। ये भी टीपी मिल गया, ठीक है। जब तक ये अप ट्रेंड में चलिए तब तक हमारे को टीपीस मिलते रहेंगे। हमने इसका फिर लो पकड़ा, हाई इसका पकड़ा, ठीक है, ये हमारा इसका लेवल आ गया। फिर हमने यहाँ से इसका लॉन्ग का अपना एक पोजीशन बनाई 618 के लेवल से, ठीक है। लास्ट हमारा जो लो था जो हमने कंसीडर लो किया उसी लो पे हमारा वो एफएल है और लास्ट हाई पे इसका टीपी है। इसमें भी हमारे को टीपी मिल गया, ठीक हो गया। 1:1.5 का मिल रहा है हमारे को, इजी टीपी मिल रहा है, स्कैल्पिंग के हिसाब से अच्छा टीपी है। फिर हम फिबोनाची पकड़ेंगे, फिर हम अपना लास्ट लो कंसीडर करेंगे, फिर हाई पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारे को एसएल मिल गया, एक दो तीन चार पाँच, पांच ट्रेडों के बाद हमारे को एक एसएल मिल गया। देख लें इसका रिस्टोर रिवॉर्ड तकरीबन 90 तक आ गया, इसका विन रेट 90 तक आ गया, ये हमारा एसएल कंसीडर होगा, ठीक है। ये हमने लेवल मार्क कर लिया अपना, इसको हटा लेते हैं फिबोनाची को। फिर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई लो की 618 पे, और हमने इसका लास्ट लो तक हमने जो इसका कंसीडर किया है वो ये लो है। यहाँ पर हमारा एसएल आ गया और ये हमारा टीपी आ गया। जब आपने पहला एसएल ले लेना है मार्केट में तो फिर उसके बाद आपने वेट करना है कि आप रिट्रेसमेंट आप इसको देखना है कि फिर अब हो रहा क्या है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया क्योंकि मार्केट निकल गई है नीचे, अपना लास्ट लो ब्रेक कर दिया सिंपली। तो अब हम इसका जो है लास्ट हाई पकड़ेंगे सिंपली, और इसका जो है वो लो पकड़ेंगे, लास्ट लो जो चल रहा है ये लो पकड़ा हमने। फिर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट दी, हमने अपना लेवल मार्क किया, फिबोनाची हटा देते हैं और शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं यहाँ से 618 से। हमारा एफएल जो आ गया वो इसी हाई के ऊपर आ गया और टीपी जो आ गया इस लो के नीचे आ गया, हमारे को इसमें टीपी मिल गया, इजी टीपी मिल गया। अब हम जो है इस हाई से लेके इस लो तक अब हम इसको खींचेंगे फिबोनाची को। अब हमारा थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा क्योंकि बड़ी स्विंग आएंगे तो फिर बड़े एसएल हो जाएंगे। ये हमारा लेवल आ गया,
अच्छा देखो, मैं एक चीज बताऊं, ये बाज दफा 0.5 पे टेस्ट कर रहा है, बाज दफा 618 पे टेस्ट कर रहा है। जब आप ये फर्स्ट टाइम डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा ना, तो ज्यादातर 6.1 पे आपको कम एंट्री मिलेगी, 0.5 पे मिलेगी। जब ये फर्स्ट टाइम में निकल रहा होगा, अपने ट्रेंड चेंज कर रहा होगा, तो आपको उस टाइम पे कम एंट्रीज मिलती है। इसकी वजह ये है कि फिर वहां पर आपको 0.5 पे ही ज्यादातर एंट्रीज मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होता है ना, थोड़ी मार्केट हेल्दी होती है उस टाइम पे, थोड़ा स्ट्रांगली गिर रही होती है या बढ़ रही होती है। सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ 6.8 पे एंट्री नहीं मिली, 0.5 पे मिली। एसएल आपका यही आएगा हाई पे, और इसका टीपी 1:1 इसका यहाँ तक लास्ट लो तक। ठीक है, इसमें भी टीपी मिल जाएगा इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, यहाँ से बड़े टीपी मिलने के चांस है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ से बड़े टीपी मिलने के चांस है, जहाँ पर आपको एंट्री थोड़ी सी ऊपर लेनी पड़ेगी 0.5 से, वहां पर बड़े टीपी मिलने के चांस होते हैं। और जहां से ट्रेंड यहाँ पर डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ है, इस वाले एसएल से मैं अगर लगाता, तो यहाँ से भी अगर मेरे को 0.5 से एंट्री लेता, तो मेरे को बड़े टीपी मिल सकते थे। और यहाँ पर जब तक ये स्विंग बनाती हुई लॉन्ग की तरफ जाती रहेगी, वहां पर मेरे को टीपीस बड़े मिलते रहेंगे, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। और ये इजीली यहाँ पर भी इसका भी टीपी मिल जाएगा। और अगर आपने ज्यादातर जो सब मेन चीज देख ली है ना, आप सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा कंसीडर करा करें, पहले 1 घंटे पे देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक यहाँ से बुलिश ही है, ठीक है, ये पूरा बुलिश मोमेंटम था। ये इसके हाई, यहाँ पर हाई कटा था। हाँ, अपना इसका लास्ट हाई जो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो आपको यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर था, यहाँ से मार्केट चेंज हो गई थी बिल्कुल। तो यहाँ से आपको अप ट्री ट्रेडें मिल रही थी। अब इसका जो है वो लास्ट लो ये कट चुका है, तो अब इसको यहाँ से आपको डाउन की ट्रेडें ज्यादा मिलेंगी। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ये बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ये लो है इसका। ठीक है, ये है यहाँ से, अभी इसको भी लो को क्रॉस कर दिया, अब नए लो बना रही है मार्केट, रिट्रेसमेंट कर रही है। और यहाँ से डाउन की तरफ ही जाएगी, तो 5 मिनट के डाउन टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल हमारे को डाउन की ट्रेड ही देखनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी लेके चलता हूँ। अच्छा, इस तरह की मार्केट में तो बिल्कुल दूर रहना, मैं इस तरह की मार्केट में बिल्कुल ट्रेड करना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉस ही होने और कुछ नहीं। नॉर्मली ये देखें, पूरा ट्रेंड अप का है। यहाँ पर देखते हैं हमारे को कितनी ट्रेडें मिलती है। थोड़ा सा मैं इसको बैक टेस्ट इसलिए करा रहा हूँ क्या, ताकि आपको इजी हो, आपको समझ आए चीज कि यार वाकई इसमें इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे लिए इजी है कि मैं 1:1 की ट्रेड है, 1:15 की ट्रेड मैं आपको इजी निकाल के दे सकता हूँ यहाँ से। एक चीज और याद रखना, अगर तो देखेंगे यहाँ से लो ब्रेक हो गया, इसको मैं कंसीडर तो कर लूँ हाई, ठीक है, लेकिन हमारे को लेवल पे चीज नहीं मिली, फिर इसने अपना हाई दोबारा से ब्रेक कर दिया, तो मैं नेक्स्ट हाई पे चला जाऊंगा। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि मैं इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहा हूँ या नहीं। कंसीडर तब करूंगा जब वो उसने अपना लो ब्रेक करा होगा लास्ट कैंडल का, बाई की कैंडल का। अगर मैं डाउन ट्रेंड में देख रहा हूँ, तो सेल की कैंडल का। अब उसने ब्रेक तो करा है, लेकिन उतना रिट्रेसमेंट लिया नहीं, 0.5 तक भी नहीं गई, और मार्केट दोबारा से अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो मैं नया जो लेटेस्ट हाई होगा उसी को कंसीडर करूंगा। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेड बन रही है 0.5 से, देख लो आप। फिर ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका हाई है, यहाँ से ट्रेड मिल लिया आपको, देख लो टीपीस। फिर ये लो कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हाई इसका हम कंसीडर करेंगे यही वाला। यहाँ पर एंट्री मिली, एसएल यहाँ पर आया आपका, और देख लो मार्केट में इसमें आप बड़ी बड़ी वो भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं 1:1 की बता रहा हूँ। ये तो आपकी स्किल के ऊपर है, जितना एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लोगे ना, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए उसमें पैसा बनाना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने यहाँ से इसको फिबोनाची खींचा, ठीक है, आपने यहाँ ट्रेड बना ली, 618 पे ट्रेड बना ली। एसएल आपने लास्ट लो के नीचे लगाया। एसएल लास्ट लो के नीचे इसलिए बनता है कि क्योंकि वहां से ट्रेंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं, अगर यहाँ से मैं इसको, वैसे तो 1:2 की ट्रेड है, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा आइडिया है काम करना आपका पता है, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में आई है, रिट्रेसमेंट ली है, हल्की सी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से मार्केट बड़ी पोजीशन निकाल सकती है। देखो मैं इसको कितना बड़ा चला सकता हूँ।
जितना अभी आप चलाना चाहें, फिर वो एक ट्रेड अगर आप देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम में इसका काम ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा काम अच्छे से आ गया ना, आपने वहां पर एक चीज देख ली कि यार ये यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, वहां पर आपने एक पोजीशन अपनी पकड़ ली, वहां पर एसएल एंट्री पे लगा के उसको छोड़ दिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चला लिया, बाकी जो आपकी ट्रेड है बननी है उसको कंटिन्यू रखें, उसको बिल्कुल साइड पे रख दें, उसमें आपका बड़ा प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, 1:1 है, 1:1.5 है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादातर जो है ना एक्यूरेसी ही ढूंढते हैं कि मेरा विन रेट बहुत ज्यादा हो। विन रेट जब किसी भी चीज का 80+ होता है ना, तो वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, इसका 90 तक है विन रेट। इसमें बहुत कम एसएल होते हैं, क्योंकि देखें जब ट्रेंड चलता है ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें आपको जो है वो टारगेट मिलते रहेंगे इजी। जब तक वो चल रहा है, हर स्विंग बनाता हुआ जाता रहेगा ऊपर, आपको वहां पर 6-7 ट्रेड आराम से मिल जाएंगी। जब भी वो ट्रेंड शिफ्ट करेगा, वहां पर आपका एसएल जाएगा। सिंपल सा तरीका है। इस वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर चीज समझ नहीं आई है, क्योंकि देखो मार्क करने के लेवल भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आप लेवल मार्क करने लग जाए, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आएगा कहाँ लेवल मार्क करना है। वो मैंने सब चीजें बता दी। कैंडल का लो ब्रेक होगा तो उसको रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे, इस चीज को जहन में रखना है। अगर सेम चीज होती है, लो भी ब्रेक होता है और 0.5 तक नहीं आता और दोबारा अपना हाई ब्रेक कर देता है, तो उसका नया जो हाई होगा उसी को कंसीडर करेंगे हाई। फिबोनाची का लेवल चेंज हो जाएगा 0.5 वाला। ठीक है, ये बात जहन में रखना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इसी तरह की और स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे लाजमी बताना, आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज।